नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे पूर्ण संख्याओं पर आधारित कुछ गणितीय संक्रियाएं, जिस पर हमने विभाज्यता के नियम को देखा था। हमने दो के अंक से, 3 के अंक से, 4 के अंक से, 5 और 6 के अंक से विभाज्यता के नियम को देख लिया था। एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। 2 के अंक से विभाज्यता का नियम क्या था कि किसी संख्या के अगर इकाई का अंक पूर्णतः विभाजित हो जाता है 2 से, तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 के अंक से विभाज्यता के नियम का क्या था कि किसी संख्या के सभी अंकों को हम लोग जोड़ लेते हैं और उसका जो भी योगफल होगा, जो भी जोड़ करके उत्तर प्राप्त होगा, वो अगर पूरा 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता के नियम में क्या था कि जैसे हमने 2 से देखा था कि इकाई का अंक का स्थान इकाई के स्थान पर जो अंक है वो विभाजित हो, और 4 से क्या था कि इकाई प्लस दहाई, मतलब इकाई और दहाई दोनों स्थान पर जो अंक है वो दोनों अब स्थान के अंक अगर विभाजित हो जाते हैं 4 से, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता के नियम में हमने देखा था यदि इकाई के अंक पर 0 है, 0 है या 5 है, तो वो संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम क्या था? 6 से विभाज्यता का नियम था कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी। तो इसके लिए हमको पहले क्या देखना पड़ेगा कि वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है, यानी उसके इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है। यदि हो रहा है तो वो 2 से विभाजित है। सारे अंकों का उसके योग कर लेंगे संख्याओं का। अगर वो पूर्णतः 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम इसका मतलब ये है कि वो 3 से विभाजित भी हो जाएगी, और जब 2 और 3 से विभाजित होगी तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, विभाज्यता क्या पढ़ रहे थे हम लोग? विभाज्यता के नियम। ठीक है, और आज अब हम लोग देखेंगे, 6 तक हमने पढ़ लिया था, आज हम देखेंगे 7 से। 7 से विभाज्यता का क्या नियम है? 7 से विभाज्यता का क्या नियम है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है, पहले आप उदाहरण देख लीजिए तो आपको समझ में आए। जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 2429, ये संख्या लिखी हुई है। ठीक, तो इसमें जो इकाई के अंक पर स्थान है, इकाई के अंक पर जो स्थान है उसको हम दुगना कर देते हैं, यानी 9 का दुगना कितना होगा? 18। और हमारे पास जो बची हुई संख्या है यानी 242, इससे हम इसको घटा देते हैं। किससे? 242 से हम 18 को घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 12 में 8 जाएंगे, 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 4। और यहाँ हो जाएगा 3, 3 में जाएंगे, बचेगा 2। ठीक है, क्या बच रहा है हमारे पास? 12 में 8 के बचे 4, और यहाँ 3 में गए बचे 2, और यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, 224 आ जाएगा। अभी 224 में ये जो 4 है, यानी जो इकाई के अंक का स्थान पर है, इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको हम फिर से डबल कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए इन दोनों को, इसको हम डबल कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? 8। और हमारे पास बची हुई संख्या क्या है? 22। 22 में अगर हम 8 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 14। क्या प्राप्त होगा? 14। क्या ये 14 7 से विभाजित हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अगर ये 14 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या इससे 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार और आप देख लीजिए, मतलब जो संख्या हमको मिली है, अभी आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर संख्या करोड़ तक आती है तो आपको ये प्रोसेस आपको आसान रहेगा करने के लिए। ठीक है, इसको एक बार आप फिर से समझ लेते हैं कि इकाई के अंक को दुगना कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा? 18, और जो बची हुई संख्या है उससे घटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इकाई के अंक को हम क्या कर देते हैं? दुगना कर देते हैं, और जो बची हुई संख्या है, हाँ, बची हुई संख्या है उससे हम घटा देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त हुई है वो अगर पूर्णतः 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमें 7 से विभाजित हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये है 7 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में आप क्या लिखेंगे कि किसी संख्या के इकाई के अंक को
दोगुना करेंगे, दोगुना करने पर बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। यह पूरी विभाजित होगी। ठीक है। नेक्स्ट है 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम देखिए, 2 से आप जिस तरह चले थे उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। 2 पर हमने क्या पढ़ा था? 2 से विभाजिता के नियम में कि इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी तरह हमने 4 में क्या पढ़ा था कि इकाई और दहाई दोनों के अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। इसी तरह अब 8 में क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। कौन कौन सा? इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये 3 स्थानों के अंक, यानी ये 3 अंक आखिरी के यदि 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित होगी। कैसे? हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 641, 512। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 1000, लाख। 6,41,512 हमारे पास संख्या है। अब ये पूरा पूछा जाता है ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आप देखिए 3 अंक बताया गया था ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये हमने ले लिया 3 अंक। इसको हम देखते हैं 8 से विभाजित करके। तो 8 छंग 48, 3 बचा यहाँ पर और ये हो गया 32। 8 चौक 32। ये संख्या पूरी कट गई। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। ठीक है। देख लीजिए आप 8 से 641, 512 में एक बार भाग दे के भी देख लीजिए। 8 अठाई 64 कट गया, 1 उतार लिया, भाग नहीं जा रहा है, 5 उतार लिया। ठीक है। 8 एकम 8, 15 में 8 के बच्चे 7, 1 उतारा। 8 अठे 64, 11 में 4 गएंगे तो कितना बचेगा? 7 उतार लेंगे 2। ठीक, तो आ जाएगा 8 9 72। देखिए ये पूरी संख्या हमारी 8 से कट गई है। ठीक है। तो हमें क्या देखना है? 3 अंकों को देखना है। यानी यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई व सैकड़े, इकाई, दहाई व सैकड़े, या कह सकते हैं कि 3 अंक, कोई भी 3 अंक नहीं है, आप ऐसे ही लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान के तीनों अंक 8 से विभाजित है। तो आप आगे ऐसे लिख लेंगे, तो वह पूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है। अब 9 का हम देख लेते हैं। 9 से विभाजिता का नियम क्या है? 9 से विभाजिता का नियम एकदम सरल है, जो आपने 3 से विभाजिता में आपने किया था। ठीक है। 9 से विभाजिता में भी हमको वही करना है। क्या किया था हमने? 3 से हमने ये किया था कि सभी अंकों को जोड़ लिया था और जो योगफल प्राप्त हुआ था वो पूर्णतः 9 से विभाजित था। उदाहरण देख लीजिए, 290 34। मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक, अब 290 34 ये संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, मतलब 29,034 ये संख्या है। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसके हम अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 + 9 + 0 + 3 + 4, इसको हमने जोड़ लिया। 9 2 11
11 और 3 14 और 4 18, क्या प्राप्त हो रहा है? 18। क्या ये 9 से प्राप्त 9 से पूरी तरह कट रहा है? हाँ, कट रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या, अब आप भाग करके देख सकते हैं कि पूरी संख्या 9 से विभाजित हो रही है। तो हम इसमें भी यही लिखेंगे कि यदि नहीं, किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जो 3 का नियम था वही 9 का नियम है। अब हम देखते हैं 10 की विभाज्यता का नियम क्या है। 10 से विभाज्यता का नियम भी एकदम सरल है। आप 5 वाले नियम को याद कीजिए। 5 के नियम में आपने क्या पढ़ा था? इकाई के अंक पर 0 हो या 5 हो। क्या पढ़ा था? 0 हो या 5 हो, यानी 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होती है। 5 को हटा दीजिए। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो वो निश्चित रूप से 10 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिए इस तरीके की, 150, 250, 4000, ठीक है, 10,000, कोई भी आप ले लीजिए। देख लीजिए, 10 एकम 10, 10 पचे 50, 10 दूनी 20, 10 पचे 50, 10 40, 0 के 0, ठीक है। और उसके बाद 10 एकम 10, 0 0, ठीक है। तो किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 0 है, 0 है, तो वो संख्या निश्चित रूप से पूर्णतः 10 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, तो केवल 0 की बात कर रहे हैं क्योंकि 0 और 5 से विभाज्यता के नियम था। 0 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 10 से पूर्णतः, ठीक है, विभाजित होगी। ठीक, 10 से विभाज्यता का नियम। अब हम देखते हैं 11 से विभाज्यता का क्या नियम है। 11 से विभाज्यता के नियम में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा इन सबसे अलग है। देख लेते हैं किस तरह से। जैसे 7 से थोड़ा सा अलग था, इकाई के अंक को दुगना करना था, बाकी के अंकों से घटाना था। ये एक बार प्रक्रिया है। आप जब करेंगे तो अगर आपको ऐसे आगे और प्रक्रिया चक्र तक आ रहा है तो आप 2 बार उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी 11 से विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे आपको कोई भी संख्या मिली, जैसे हमारे पास संख्या है, जैसे हमने कोई संख्या ली, एक संख्या ली हमने 712, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए 71,27,362 संख्या, देखिए आप कितनी बड़ी है, 71,27,362। अब इतनी बड़ी संख्या को अगर हम 11 से भाग देंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे? आप ये देखिए कि ये एक, अगर हम संख्या गिनते हैं तो एक पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और ये कौन सी संख्या है? 7वीं। आप चाहे इधर से गिन लीजिए, चाहे उससे मतलब नहीं है। तो आप देखिए ये जो संख्या है ये विषम स्थानों पर है। ये क्या है? विषम स्थान पर संख्या। क्या है? विषम स्थान पर। ठीक है, विषम स्थान पर है। ठीक, और ये देखिए आप, ये 1, 7 और 6, ये कैसी है? सम स्थान की।
ये सम स्थान पर है संख्या, ये सम स्थान। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना है, विषम स्थान के अंकों का योग करना है और माइनस किसको कर देना है, सम स्थान। अभी आपको कठिन लग रहा होगा, ये बहुत इजी है, अंकों का योग, बस आपको विषम और सम स्थान के अंकों को निकाल लेना है। ठीक, अब देखिए विषम स्थान के अंक कौन कौन से हैं, देख लेते हैं पहले। 7, ठीक, उसके बाद क्या है, 2, फिर क्या है, 3, और फिर क्या है, 2। 7 2 3 2, ठीक है, 7 2 3 2, यही है। तो 7 2 9 3 11, 7 2 9 3 12 और 2 14, ठीक है। इसके बाद देखिए सम स्थान पर क्या है, 1 7 6, ठीक, 1 7 और 6, ठीक है, 1 7 और 6, इसको हम जोड़ लेते हैं, 7 और 1 8 और 6 14, देखिए, और क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है, 14 में से 14 जाएंगे, क्या बचेगा, 0, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बचेगा, 0, ठीक। तो अब आप ये देखिए कि 11 से विभाजिता का नियम ये है कि कोई भी आपको संख्या दी गई है तो इस संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग कर लेंगे और दोनों योग को एक दूसरे से घटा देंगे। घटाने पर यदि हमको उत्तर 0 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। ये है 11 से विभाजिता का नियम। सम स्थान के अंकों को जोड़ लेना है, विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेना है और दोनों के योग को घटा देना है, और घटाने पर जो हमको उत्तर प्राप्त होगा, यदि वो 0 है तो निश्चित रूप से वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। आज हमने पढ़ा 7 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है। 7 से 9 से इसके अलावा 13 और 17 19 भी होता है, लेकिन आप 11 तक पढ़िए। 11 तक आपके नवोदय में जो किताब चल रही है अरिहंत की, आप देख लीजिए, और उपकार की भी एक किताब आ रही है, अगर आप ले रहे हैं तो अभ्यास के लिए, वैसे हम अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 11 तक, आप मतलब 11 तक तो आपको आना ही चाहिए, ठीक। तो आज हमने पढ़ लिया विभाज्यता का नियम। अब हमको कल देखना है, देखिए अभी कुछ वही हमने आपको बताया था कि क्लाइंट का नियम है, समवर्ग, साहचर्य वगैरह। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसमें एक तो विभाज्यता है, दूसरी चीज है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ी सी बड़ी संख्याओं में, ठीक है, गुणा करके, उसको हम कल बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।